डिस्कस करेंगे कि एफबीआर ने अपने सिस्टम में एक नई चेंजिंग की है बैंक डिपॉजिट्स के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह इस बारे में दोस्तों को ब्रीफली डिटेल में जो है गाइड करेंगे। आप देख रहे हैं स्टार एसोसिएट और मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, एफबीआर ने आज अपने सिस्टम में एक नई चेंजिंग की है। हम दोस्तों को कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे जो है जो भी नई अपडेट्स आती हैं उसके बारे में इंटीमेट करें। एफबीआर जो है वो सिस्टम को अपडेट कर रहा है और हम पहले भी कुछ वीडियोस में जो है अपने व्यूअर्स को ये बता चुके हैं कि सिस्टम को जो है ना जी इंटरलिंक किया जा रहा है, हर चीज़ को एक पेज पे लाया जा रहा है। एफबीआर जो है वो अब आपके बैंक अकाउंट्स में उनकी एक्सेस है, आपके डिपॉजिट्स पे उनकी नज़र है, आपके किस बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट पड़ा है और आपकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस अकाउंट्स में हो रही हैं, कहाँ से आपको पैसा आ रहा है, कहाँ से कहाँ आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा एफबीआर इंटरलिंक हो गया है आपके लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से। कौन सी प्रॉपर्टी आप सेल परचेज कर रहे हैं वो भी एफबीआर का जो सिस्टम है उसमें अपडेट हो रहा है, डायरेक्ट अपडेट हो रहा है। पहले हम पुट करते थे कि जी ये प्रॉपर्टी फलां जगह पे इतनी वैल्यूएशन है, हमने इतना उस पर टैक्स दिया है। अब जो है एफबीआर के सिस्टम में वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। मैं आगे चल के दोस्तों को इंशाल्लाह दिखाता भी हूँ उस पर, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपने अब इन फ्यूचर जो है वो कैसे इसको लेके चलना है। पहले इस तरह होता था कि हम जो है अपना एक बैंक स्टेटमेंट से अपने जो रिटर्न सबमिट करते थे, फाइल करते थे, उसको रिकंसाइल नहीं करते थे। अपनी तरफ से कोई लमसम फिगर डाल के हम जो है रिटर्न वो सबमिट कर देते थे और एफबीआर के पास हमारे अकाउंट का डाटा नहीं होता था बैंक अकाउंट का, तो उसमें जो है हमारी रिटर्न एक्सेप्ट हो जाती थी। अब जब चूंकि एफबीआर ने तमाम डाटा जो है वो इंटरलिंक कर दिया है अपने सिस्टम के साथ, उसमें स्पेशली आपके बैंक अकाउंट्स हैं, तो इसलिए अब हमें मुकम्मल अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे हमें साथ रख के अपने उसको रिकंसाइल करना है कि हमारे अकाउंट्स में कहाँ से कितनी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है, उसकी मुकम्मल डिटेल शीट हमारे पास होनी चाहिए। और वो हमारे जो सिस्टम में हम जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उससे भी वो रिकंसाइल होना ज़रूरी है। अदरवाइज सिस्टम के ऑटो जनरेटेड नोटिस भी हमारे पास आएंगे और हमारा जो मतलब कि अगर कोई रिटर्न में बेज़ाब्तगियाँ हैं तो वो भी ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, हम एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आएंगे, आईरेस में हम लॉगिन होंगे। मैं चूँकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो यहाँ आप आके एफबीआर मालूमात में जाएंगे। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया था कि आपने जब भी रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो 3 जगह से डाटा कलेक्ट करना है। एक मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि एफबीआर मालूमात पे जाके आपने यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरे साल में आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपका डाटा है वो यहाँ मैक्सिमम रिपोर्ट होता है। उसके अलावा मैंने आपको एक MIS का बताया था कि आपने MIS पे जाके अपने सिस्टम में आप लॉगिन होंगे, आप MIS में जाएंगे, वहाँ भी आप अपनी डिटेल वहाँ से भी आपने रिकंसाइल करनी है। और तीसरा मैंने आपको कहा था कि आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट की कर रहे हैं तो आप उनसे भी अपना जो है ना वर्बली उनसे भी डिटेल जो है वो लें कि आपने इस पीरियड में जो टैक्स ईयर है इसमें कोई सेल परचेज की है, कोई मतलब कि जो भी आपके इनफ्लो आउटफ्लो की सारी डिटेल उनसे लें। उसके बाद मैंने व्यूवर्स को बताया था कि एक्सेल में शीट जो है वो आप बनाएं या आप जो है वो एक पेपर लेके उसके ऊपर डिटेल लिख लें सारी कि आपके कितने पैसे आए इस साल में और आपने कहाँ कहाँ वो खर्च किए हैं और कौन कौन से आपके एसेट बढ़े हैं या कम हुए हैं। उसके बाद आप जो है सिस्टम को रिपोर्ट करें। आपने एफबीआर मालूमात में जाना है, इस पर क्लिक करना है। ये मैं ऑलरेडी खोल के बैठा हूँ। तो यहाँ देखें ये डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट का एक टैब है। ये सारे टैब हाइड हुए हैं। बैंक विड्रॉल है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, प्रॉफिट ऑन डेट है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। सारे इसके हेड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो जो एफबीआर जिस में एक्सेस मिल रही है उनको वो अब ये हाइड है तो वो मतलब के प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब जिस तरह बैंक डिपॉजिट वाला टैब है,
अब इसमें ये बैंक की डिटेल आई हुई है कि आपका जो बैंक है, चाहे वो आपने रिपोर्ट किया है या नहीं किया। मैं लास्ट वीडियो में दोस्तों को ये भी बताया है कि आपने तमाम बैंक अपने रिपोर्ट करने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अगर आप कोई मिस करेंगे तो एफबीआर उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, जो कि 1 लाख रुपए तक है। आपने तमाम बैंक रिपोर्ट करने हैं और तमाम बैंकों की जो 30/6 का बैलेंस है वो आपने पुट करना है और उसको सबको रिकंसाइल करना है। एक मुकम्मल जामे आपने जो है वो रिटर्न फाइल करनी है और किसी भी अनाड़ी के हत्थे नहीं चढ़ जाना आपने, वरना वो आपका बहुत नुकसान कर देगा। तो इसलिए जो है अब ये देखें, ये आपका ये मंथ आ गया, टैक्स ईयर आ गया, आपकी डिपॉजिट अमाउंट वो बता रहा है आपकी, और ये ट्रांजैक्शन टाइप भी वो बता रहा है कि डिपॉजिट है आपकी। तो आपने कोई भी चीज जो है उसको जो है ना एफबीआर से आपने हाइड नहीं करना, वरना आपको नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए अपने जो है तमाम मालूमात को सही पुट करें और इसमें डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो है जस्ट थोड़ा सा वॉच रखना है। आप एक रिकंसिलिएशन बनाएं, अपनी एक फाइल बनाएं घर में, उसमें अपना तमाम रिकॉर्ड जो भी है वो टाइम टू टाइम आप जो है वो उसमें जो है ना वो आप फाइल में रखें। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले इस तरह होता था कि कई दोस्त जो है एक दूसरे के अकाउंट में पैसे मंगवा लेते थे, स्पेशली बाहर से कोई नेबर्स हैं उनके कोई बाहर में हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे कि आप उन्हें दे दें। अब आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। आपने अपने अकाउंट्स की मुकम्मल हिफाजत रखनी है। आपने कोई चीज जो है, कोई ट्रांजैक्शन कोई भी हो, उसका मुकम्मल आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना आपको कल को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए व्यूवर्स, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।